बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है ग्रोथ डेवलपमेंट के हवाले से जो चैप्टर एडेड हुआ है उसको डिस्कशन करने लगे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं चाहिए। जो टेस्ट के हवाले से रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और वही जो है आपके लेक्चर के लिए या आपके टॉपिक्स के हवाले से जो इनफ होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ क्या होती है, किस तरह से होती है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है। अगर हम डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहें तो सिंपली ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन साइज एंड मैस, ठीक है। यानी साइज और मैस में जो है वो इंक्रीज होना, इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। और जो ग्रोथ हमारे पास होगी, ठीक है, ग्रोथ हम सिंपली जो डेवलपमेंट के रिजल्ट में हमारे पास जो मॉडिफिकेशंस हो रही है, जो डिफरेंशिएशन हो रही है, उसको हम किस सेंस में ले लेते हैं, ग्रोथ के सेंस में ले लेते हैं। अच्छा, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहले तो हमें एम्ब्रियो का पता होना चाहिए, ठीक है, कि एम्ब्रियो क्या होता है। आपको आइडिया है कि हमारे पास स्पर्म जो है इट विल कंबाइन एंड ये क्या बनाता है, हमारे पास जाइगोट। ये क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट टू एन होता है। यहाँ पे ये हैप्लॉइड है दोनों। अच्छा, इसमें दूसरी चीज जो याद रखनी है कि जो जाइगोट होता है, स्पर्म हमारे पास सिंपली ये आ गया। अब जो हमारे पास जाइगोट है ये डिप्लॉयड है। जाइगोट ने फर्दर आपको पता है एक्सटेंसिवली ग्रो करना होता है और ये क्लेव करता है, डिवीजन होती है जिसके अंदर जो है वो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो दो से आगे चार बन जाते हैं। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या होता है कि सेल जो है वो ग्रो करते जाते हैं और ग्रो करने के बाद जो है वो एक मैस ऑफ सेल जो है बना देते हैं। दैट मैस ऑफ सेल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो अब हमारे पास जो आप कह लो कि इस रीजन से यानी यानी एग और स्पर्म के फ्यूजन से लेकर एम्ब्रियो बनने तक, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हो रही हैं, या जो आप कह सकते हैं जो ग्रोथ चल रही है, ठीक है, सिंपली हम इसे कह देते हैं, आप कह लें सिंपली फॉर्मेशन चल रही है एम्ब्रियो की, ठीक है। तो इसकी जो स्टडी है, ठीक है, स्टडी है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। अक्सर ये कंसीडर किया जाता है कि ओनली स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी नहीं, यानी वो किस तरह से बना, कैसे उसकी फ्यूजन हुई, किस तरह से हमारे पास जो है वो आगे कंप्लीट जो है बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपली आप कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये जो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं वो किस तरह से चल रही होती हैं वो हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने अभी जो देखा, गैमेट फॉर्मेशन होती है, पहली स्टेज है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें स्पर्म एग यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो है वो क्या हुई, क्लेवेज। अब क्लेवेज के बाद हमारे पास क्या होता है, जाइगोट डिवाइड्स, ब्लास्टोमर्स आर फॉर्म। ब्लास्टोमर्स वो जो सेल्स बन रहे होते हैं, या जो पीछे हमने कहा कि ये वाला जो सेल था, ये एक सेल, ये दोनों क्या है, ये वाले, ये दोनों ब्लास्टोमर्स है। समझ आ गई है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ब्लास्टोमर्स है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, जर्म लेयर्स का बनना। जर्म लेयर्स में हमारे पास तीन लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ये तीन लेयर्स हैं जो कि हमारे पास बनती हैं। तो इन तीनों लेयर्स का हमारे पास जो बनना है वो क्या है, गैस्ट्रुलेशन। तो आपको इंडियस में एमसीक्यू जो बेसिकली आ सकते हैं वो जनरलाइज से एमसीक्यू जो है वो पूछे जाएंगे इससे, लाइक, ठीक है, जो जर्म
लेयर्स का बनना है वो हमारे पास क्या है, गैस्ट्रुलेशन है। अच्छा, जर्म लेयर कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए, एक्टो, मीजो, एंडो हमारे पास है, समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक, जिसमें बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म, सेल्स इंट्रैक्ट एंड डिफरेंशिएट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ होती है। तो यहाँ से यहाँ तक, अभी जो मैंने आपको पीछे भी बताया है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुई है, ये डेवलपमेंट हुई है। ये क्या हो रही है, हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है। और डेवलपमेंट के रिजल्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, एक कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स और ये कंप्लीट बन रहे हैं। और ग्रोथ हमारे पास क्या थी, ऑर्गन इंक्रीज इन साइज, अडल्ट बॉडी फॉर्म अटेन, ठीक है। यानी ग्रोथ में क्या होगा कि बॉडी कंप्लीट बन जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि जो बॉडी है वो साइज आप कह सकते हैं उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, इजाफा होना शुरू हो जाता है। अब ये बनती किस तरह से है, या ये जो मैकेनिज्म्स है ये हमारे पास किस तरह से होता है, इसको हम जरा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो आपको पता है हमारे पास आ जाएगी जी क्लीवेज, ठीक है। मैं कुछ डायग्राम्स ऐड कर रहा हूँ, वो डायग्राम जो है वो आपके लिए इनफ होंगे। अब आपको आइडिया है कि हमारे पास ओसाइट है, फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो है वो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो है वो हमारे पास क्या रहती है, फर्स्ट क्लीवेज हो जाती है, फिर हमारे पास फोर्थ क्लीवेज है। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली क्लेवेजेस इतनी हो जाती हैं कि एक आप कह लो कि सॉलिड बॉल ऑफ सेल जो है वो हमारे पास बन जाता है। अब ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल वही बॉल ऑफ सेल है, ठीक है, जो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, हमने एनीमिलिया वाला चैप्टर जब पढ़ा था, तो एनीमिलिया वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। हमने ब्लास्टूला तक, ब्लास्टूला स्टेज तक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कैविटीज की फॉर्मेशन देखी थी, सही है, आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि मोरूला, मोरूला सॉलिड बॉल ऑफ सेल है, और उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टूला बनता है। तो ये जो हमारे पास स्टेज होती है इसे हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला में हमारे पास क्या होता है कि ये कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। उसके बाद ये जो हमारे पास सेल्स की लेयर होती है इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। और उसके बाद ये जो अंदर आपको सेल नजर आ रहे हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मैस, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे, इनर सेल मैस। चेंज द कलर, यस, ठीक है। तो इनर सेल मैस हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। इनर सेल मैस को हम आप कह सकते हैं एक और नाम भी देते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंटीटेस्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मिंग सेल्स। यानी इसने आगे हमारे पास क्या बनाना होता है, सिंपली आप कह लो एम्ब्रियो बनाना होता है, किसने, ये अंदर वाले ने। अब ये कैसे होता है जरा ये देखिएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है जो मैं अभी बताने लगा हूँ आपको, हमारे पास जो क्लेवेज होती है ये बड़ी स्पेसिफिक होती है, समझ आ गई है। जो क्लेवेज हमारे पास होगी, क्लेवेज हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक किस तरह से होती है, ठीक है, कि इसके अंदर जो सेल्स डिवाइड करते हैं, यहाँ पे दो तरह के क्लेवेज का नाम दिए हुए, एक हमारे पास होलोब्लास्टिक है, और दूसरी हमारे पास क्या है, मेरोब्लास्टिक है, ठीक हो गया। अच्छा, होलोब्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं, डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें होलोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि जो योक होती है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। होलोब्लास्टिक में क्या होगा, ये योक, ये एग है, इसके अंदर ये योक है। आपने चिक एग देखा होगा, उसमें क्या होता है, ये हमारे पास सेंटर में ऐसे योक होती है, ये योक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये इस तरह से कॉन्टिन्यूसली डिस्पर्स्ड होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो हमारे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रखना है उसमें कि जी जो हमारे पास सेल्स डिवाइड करेंगे ना तो उसमें इक्वली सेल ऐसे डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए, एक पिल में फिर दूसरी पिल, तो इक्वल साइज के सेल्स हमारे पास जो बन रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक। इसे हम क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक, ठीक है। और ये हमारे पास इसमें नॉर्मली एम्फीबियंस के अंदर होती है, ठीक है। ये याद रखना है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो किस तरह से होती है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने वाले कौन से सेल्स हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मली आप कह लो कि
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉर्क रखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, सही है। उसके बाद हमारे पास मेरोब्लिस्टिक है। मेरोब्लिस्टिक में जो है वो ऐसा नहीं होता। मेरोब्लिस्टिक जो क्लेवेज होती है यानी इनिशियल क्लेवेज है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो जो यॉर्क होती है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जो है वो रिफाइंड होती है, समझ आ गई है। एक लार्जर यॉर्क होगी, ठीक है, और एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जो है वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है, समझ आ गई इस बात की। मैं यहाँ डायग्रामेटिकली बना देता हूँ आपको। लाइक ये हमारे पास है, यो एग है हमारे पास, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर जो है ये जो रीजन है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि जी इसमें लोअर रीजन के अंदर ये सारा का सारा जो रीजन है ना, ये मैं कह रहा हूँ यॉर्क है, ठीक हो गया। अब ये जो रीजन, इसको हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास पूरा का पूरा जो है यॉर्क है, ठीक है। याद रखना है इस यॉर्क कंटेनिंग रीजन को हम कहते हैं वेजिटल पोल। इसे हम क्या कहेंगे, वेजिटल पोल। और उससे जो ऊपर वाला रीजन होता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं एनिमल पोल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक लार्जर ऐसे यॉर्क होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, सब जब जब सेल डिवाइड करता है ना, तो ये अपर रीजन के अंदर डिवाइड करता है, इस रीजन के अंदर, ठीक है, इस रीजन के अंदर डिवीजन होती है। अच्छा, जब अनइक्वली ये देखो इस तरह से डिवीजन होगी, तो एक साइड पे सेल जो है वो हमारे पास क्या है, वो ज्यादा बनते हैं, समझ आ गई इस बात की। ये आपने जो है वो याद रखना है हमारे पास कि किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट चल रही होती है। अच्छा, अब ये तो होगी क्लीवेज से रिलेटेड, यानी जब सेल डिवाइड कर रहा है, तो हमने याद रखना है, हमने यहाँ पे क्लीवेज देखा, गैस्ट्रोला देखा, तो आपने स्टेजेस आपके माइंड में है, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था हमारे पास क्या होता है, पहले क्लीवेज थी, क्लीवेज के बाद मोरूला फॉर्मेशन है, उसके बाद ब्लास्टूला है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लास्टूला, उसके बाद हमारे पास क्या है, गैस्ट्रूला, और उसके बाद न्यूरिलेशन, ठीक हो गया। ये स्टेजेस हमारे पास होती हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पे, यहाँ ये एक ह्यूमन में भी मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है, कि आपने याद जो है वो इस सेंस में रखना है कि ये एक ही चीज है। यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग, ये पहली क्लेवेज हो रही है, ये ह्यूमन में किस रीजन के अंदर हो रही होती है, ये देखिएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 0 डे से स्टार्ट हो रही है, डे 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें सेकंड डे पे क्लेवेज है, फोर्थ पे क्लेवेज है, ठीक है, फिफ्थ पे है, इस तरह से, तो उस तरह कॉन्टिन्यूसली ये मोरूला बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लास्टूला बन गया। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें आप ये देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। उसके बाद ये इनर सेल मैस होता है, जिसको मैंने एम्ब्रियो फॉर्मिंग सेल भी कहा था। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये कैविटी होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है, और इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कह देते हैं, विद ब्लास्टोसील कैविटी, ये याद रखना, ठीक है। ये सेम ह्यूमन के अंदर, चिक के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, या अदर जितनी भी हमारे पास मैक्सिमम हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि जो सिंपली है एनिमल्स है, उनके अंदर जो डेवलपमेंटल फेजेस है इनिशियली वो सेम होती है सबके अंदर, सही। अच्छा, उसके बाद अर्ली डिवीजन ऑफ द जाइगोट इनटू मल्टीपल सेल्स विदाउट इंक्रीज इन साइज, ठीक है, ये एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि इनिशियली जब वो चल होता है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिएगा जरा, ये स्टेज, ये वही हमने कहा जी, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये ब्लास्टो सिस्ट कैविटी है, ठीक है, ये वाली जो कैविटी ब्लास्टोसील, जिसको हमने कह दिया था ब्लास्टो सील। अच्छा, उसके बाद ये इनर सेल मैस है, अंदर की जानब सेल्स हमारे पास लेयर है, आउटर जो है वो ट्रोफोब्लास्टिक है। अच्छा, आगे डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखिएगा हमारे पास कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना, ये यहाँ से स्प्लिट करके एक यहाँ पे न्यूली सेल जो है लेयर बना देती है ऐसे, ठीक है, ये वाली अपर जो लेयर होती है ना, इसको हम कहते हैं, ये सारा इन मैस से बनता है, याद रखना, इनर मैस से बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। और इससे जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है, और उसके नीचे ब्लास्टोसील कैविटी है, और फिर ये आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब क्या होगा कि ये वाली जो रीजन है, ठीक है, ये क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है, ये देखो जरा, ये स्प्लिट की। अब एक नीचे कैविटी हमारे पास बनी हुई थी ब्लास्टोसील, एक नई कैविटी बन जाती है जिसको हम कहते हैं एम्नियोटिक कैविटी, और इसके नीचे क्या होगी, एपीब्लास्ट, और दूसरी हाइपोब्लास्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ देखिएगा, अब आपको आइडिया है कि देखो ये योग होती है ना, योग का पर्पस क्या होता है कि योग के अंदर जो है वो फैटी एसिड्स और इस तरह से हमारे पास आप कह लो कि मौजूद होते हैं, सिंपली आप कह लें कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, फैटी एसिड मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं,
तो ये जो सेल ऊपर वाले ग्रो कर रहे थे ना, ये असल में यहाँ से एनर्जी ले रहे थे, आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट जो वो गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये न्यूट्रिएंट गेन कर रहे होते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि ये ग्रोथ में अपनी इजाफा जो है वो करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो रीजन है एपिब्लास्ट का, ये हमारे पास क्या करता है, अंदर की जानिब इस तरह से मूव करना शुरू करता है, ठीक है। ये देखिए जरा यहाँ पे अगर आपको नजर आएगा, ये एपिब्लास्ट था, ये अंदर की जानिब मूव करता है, ठीक है, यहाँ इस रीजन से, ठीक है। ये एमनियोटिक कैविटी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा इसको गौर से देखना, एमनियोटिक कैविटी, ठीक हो गया। अब नियोटिक कैविटी से, यानी ये वाली जो लेयर है, मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ जरा, पहले इसको यहाँ समझेगा, उसके बाद मैं इस डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ आपको। अच्छा, हमारे पास इस तरह से ये सेल्स की लेयर है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। और उसके बाद इस तरह से ये आ गई जी दूसरी सेल्स की लेयर। अब हमारे पास होता क्या है, यहाँ से सेल्स डाउनवर्ड जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे कंटिन्यूअसली, ठीक हो गया। और डिवाइड करके, ठीक है, एक नई लेयर है वो बना देते हैं। अब ये जो आउटर लेयर होती है इसको हम एक्टो कह देते हैं, यानी एपिब्लास्ट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट इज कन्वर्टिंग इनटू एंडोडर्म, और जो एक्टोडर्म है इससे कौन सी लेयर बनी है, मेसोडर्म बन गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि मेसोडर्म किससे बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। मेसोडर्म किससे बनती है, एक्टोडर्म से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास तीन लेयर जो बन जाती है, ठीक है। पहली लेयर हमारे पास एक्टो, उसके बाद हमारे पास मीजो, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एंडो। अब ये तीन लेयर बन गई, समझ आ गई इस बात की। अब ये जो तीनों लेयर्स बन गई है ना, इन लेयर्स की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। समझ आ गई इस बात की, इन लेयर्स की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन। नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ देखिएगा जरा आप हमारे पास गौर से, तो जैसे, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ था अभी हमने जो पीछे देखा, उसमें हमारे पास क्या है कि इस तरह से एक एमनियोटिक कैविटी है, फिर इस तरह से एक न्यू लेयर बनी हुई है, ठीक है, सेल्स की। उसके नीचे एक और लेयर हमारे पास अभी बनी जो हमने देखी थी, फिर एक और लेयर नीचे बनी हुई थी, तीन लेयर्स हमारे पास थी। ये हमने कहा था एक्टो, ये हमने कहा था मीजो, ये हमने क्या कहा था, एंडो। अब याद रखना हमारे पास कि जो ये सबसे ऊपर वाली है एक्टो, ठीक है, ये क्या करती है, अंदर की जानब इन्वेजिनेट करती है। समझ आ गई, अंदर की जानब क्या करेगी, हमारे पास इन्वेजिनेट कर जाती है इस तरह से, ठीक है। सेंटर की तरफ, यानी यहाँ से सेल्स इस तरफ मूव करते हैं, और नीचे की तरफ भी जो मूव करते हैं, उससे क्या होता है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो बनना शुरू हो जाता है इससे। समझ आ गई, ये हमारे पास बना हुआ था, ठीक है, और ये हमारे पास बना, ये एक्टो है, ये इसके बाद मीजो है, और ये हमारे पास क्या है, एंडो। अब ये डी नीचे होती जाएगी, मैं इसको एक लाइन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसे नीचे होती जाएगी, समझ आ गई। और होते होते ये क्या करता है, इस तरह से आपस में मिल जाती है। और इस पूरे मैस के अंदर ये जो रीजन होता है ना, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। ये एक्चुअल में इसमें बनाना होता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। और याद रखना जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये याद रखना बाद में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब वर्टिब्रल, इसके नीचे हमारे पास जो है मेसोडर्म होगी, और उससे नीचे हमारे पास जो है वो एंडोडर्म होगी, ठीक है। अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जरा, ये एक्टो है, ये मीजो है, ये एंडो, ये मीजो है, और ये नीचे वाली एंडो, और ये देखो यहाँ पे सेल जैसे नीचे की मूव कर रहे हैं, समझ आ रही है। तो ये नीचे की जब मूव कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो ये एक्चुअल क्या होगा, ब्लास्टोसील, ये अंदर की जानब सेल इन्वेजिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और मिलके इन्होंने लेयर्स बना दी थी, ठीक है, जो जिसको हमने गैस्ट्रुलेशन में दिखा दिया, ठीक है। इसमें ये हमारे पास जो है वो एक्टो है, ये वाली, ठीक है, जो एपिब्लास्ट से बनी है। उसके बाद हमारे पास ये सेंटर वाली मेसोडर्म है, और उसके बाद जो है वो एंडोडर्म हमारे पास आ जाती है, ठीक है। यहाँ देखिएगा हमारे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ पे
अच्छा, ये लेयर जब बन जाती है तो उस सूरत में यहाँ से मैं आगे आपको बताने लगा था, ये जो नोटोकॉर्ड था। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी दिखा कि जो सेल्स है, ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करते हैं और इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर पूरे उस रीजन के अंदर वो बना देते हैं। ठीक है, मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पे बन जाता है। अब क्या होगा, ये देखना जरा, ये जब ऐसे मूव करेगा ना कॉन्टिन्यूसली, तो ये ऐसे एक रॉड बन जाएगा और ये एक्टो दोबारा आपस में मिल जाएगी। एक्टो रहेगी, फिर मीजो रहेगी, उसके नीचे हमारे पास जो है वो एंडो रहेगी। तो इस तरह से एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इसलिए बनाया जाता है ना कि वो सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं, तो उनको एक हार्ड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सपोर्टिव जो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के लिए आता है, वो हमारे पास कौन सा होगा, ये याद रखना, नोटोकॉर्ड होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, जब नोटोकॉर्ड बन चुका, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेज होती है, इसको हम कह देते हैं न्यूरोलेशन। अब क्या होगा, यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल में ये एक्टोडर्म ही है। ठीक है, क्या है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म हमारे पास जो है बनी हुई है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ये एक्टोडर्म है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया एक्टोडर्म। और इस एक्टोडर्म के नीचे ये है नोटोकॉर्ड, मैं इसको एन से लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये बनती है तो ये एक्चुअल में याद रखना है, हमारे पास क्या हो जाती है, सिंपली जो है वो दो पार्ट्स में मीजो को डिवाइड कर देती है। वो बाद में देखते हैं, पहले नोटोकॉर्ड देखते हैं। अच्छा, अब एक दफा पहले वो ऐसे डाउनवर्ड मूव करी थी, दोबारा से फिर क्या होता है कि वो ऐसे डाउनवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड। ठीक है, यानी ऐसे नीचे की तरफ। ये देखिए, ये वही स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में एक्टोडर्म है। ये एक्टोडर्म में, एक्टोडर्म में क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड जो है वो, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये होता है न्यूरल प्लेट बॉर्डर। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि न्यूरो एक्टोडर्म होती है। ठीक, न्यूरो एक्टोडर्म का मतलब एक्टोडर्म ही होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सेंटर में बनती जा रही है और ये फिर यहाँ पे बन रही है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम प्रिमिटिव स्टेज में, इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। क्या कहते हैं, न्यूरल ग्रूव। ठीक है, ये न्यूरल ग्रूव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो टर्मिनल रीजन होते हैं इसको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड। ये होता है हमारे पास मेसोडर्म, और इसके नीचे हमारे पास होती है एंडोडर्म। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि पहले एक्टोडर्म थी और नोटोकॉर्ड बना हुआ था, यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड था। जब ये नीचे आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी नोटोकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बन जाती है और ये आपस में मिल जाती है। जैसे मिल जाती है ना, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये देखो, नीचे नोटोकॉर्ड, इसके नीचे नोटोकॉर्ड था, वो नीचे एज इट इज आता जाएगा। ठीक है, और मेसोडर्म दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये न्यूरल क्रेस्ट होता है। ये हमारे पास जो रीजन है, सोमाइड सेल्स हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब है और नोटोकॉर्ड हमारे पास आ जाती है। ठीक है, यहाँ दोबारा देखो जरा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ये नीचे वाली पहले देखना, फोकस करना है नीचे वाली को। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास बना हुआ था नोटोकॉर्ड, ये डाउनवर्ड हो रहा, न्यूरल ग्रूव बनाया, उसके बाद इसे क्या बना दिया, न्यूरल ट्यूब बना दिया, नोटोकॉर्ड एज इट इज नीचे रह गया। ठीक है, यहाँ देखिए, ये सारा ये मैकेनिज्म ये कहाँ चल रहा था, यहाँ इस पूरे के पूरे एग के अंदर। ठीक है, तो ये नोटोकॉर्ड बना, ये नीचे सेल्स हो रहे हैं, ये देखिए सारे डिवाइड कर रहे हैं, ये इधर चली जा रही है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसके बाद ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गया। ठीक है, ये एक्चुअल में इस रीजन से ये एंडोडर्म में दिखाई हुई है हमारे पास। उसके बाद ये जो मेसोडर्म है और ये एक्टोडर्म। ये देखिए दोबारा, ये हमारे पास पीटीबी की बुक से है। ठीक है, ये एक्चुअली चिक डेवलपमेंट के हवाले से बताया हुआ है कि इसके अंदर गैस्ट्रेशन का मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम हो सकता है पेपर में आ जाए, अगर इसमें ये डायग्राम है, याद रख लेना आपने कि 18 आवर्स में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये ऊपर एपीब्लास्ट है, नीचे हाइपोब्लास्ट है। ये ब्लड सील है हमारे पास, ब्लास्टोसील है हमारे पास। ठीक हो गया, और ये सेल माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये नीचे मूव करते रहेंगे ना, तो इन्होंने एक्चुअल में क्या बनानी होती है, एक्टो, एंडो और मीजो, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये नीचे से नोटोकॉर्ड बन चुका हुआ है, ये दोबारा फिर डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, ये तकरीबन 24 आवर्स में होता है। ठीक है, और हर्ट रेडिमेंट्स जो है वो यहाँ बन गए होते हैं। उसके बाद ये दो कैविटीज बन जाती हैं। इसमें आप लोगों ने टाइम याद रखना है कि हमारे पास 18, 25 एंड 28 आवर्स में किस तरह से जो है वो इस स्टेज से इस स्टेज तक, यानी न्यूरेशन तक जो हमारे पास बात पहुंचती है। ठीक हो गया, और दैट्स इनफ। ठीक है, यहाँ से ही आपको मैक्सिमम जो भी एमसीक्यूज अगर आएंगे, ठीक है, तो इसी रीजन से ही जो है पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह जो हम उसको डिस्कस करेंगे। सही है।